एक पत्थर एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। तो जय माता दी बच्चों, वैसा इंसान कभी नहीं बनना जो पत्थर की तरह हो, है ना। हमको मोम की तरह होना होगा, बशर्ते सही जगह पे। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल क्वेश्चन देखेंगे जो कि टाइम एंड वर्क का है। अरे अग्रवाल सर के बुक से क्वेश्चन नंबर 5 कि ए और बी मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेता है। मतलब ए और बी मिलकर काम करेगा तो 6 दिन का समय लेगा। यदि यह दिया जाता है कि ए अकेले कार्य को पूरा करने में 20 से 9 दिन कम समय लेता है, 20 से 9 दिन कम लेता है, यानी ए जो है अकेले कार्य को पूरा करने में 20 से 9 दिन कम लेगा। बी यानी 9 दिन ज़्यादा लेगा, ए 9 दिन कम लेगा। तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्वेश्चन में पूछता है कि बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसमें ये हमको देखना होगा कि इसमें डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें दिन ही नहीं दिया गया है तो हमको मान के बनाना होगा। तो पहले हम एक्स पे समझ लेते हैं, पहले बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि ए बी के बारे में पूछा था, बी को हम मान लिए कि एक्स दिन में किया। बी एक्स दिन में अगर करता है तो ए अकेले कार्य को पूरा करने में 20 से 9 दिन कम लेता है। तो बी यदि एक्स दिन लिया तो ए एक्स माइनस 9 होगा, क्योंकि 20 से 9 दिन कम लेगा ए। तो बी यदि एक्स दिन में करता है तो ए एक्स माइनस 9 दिन में करेगा। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो जानते हैं कि जब एलसीएम में क्या है, दोनों अलग अलग नंबर कुछ है नहीं फिक्स, तो इसको x इंटू एक्स माइनस 9 कर लेते हैं, यानी दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये एलसीएम हो गया। तो x माइनस 9 से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और x से भाग देंगे तो यहाँ x माइनस 9 बचेगा। ये जो यहाँ भाग दे के आता है वही क्या होता है, क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसकी क्षमता हो गई, ये इसकी क्षमता हो गई, टोटल काम हो गया जो एलसीएम है, यानी x इंटू एक्स माइनस 9। तो x इंटू एक्स माइनस 9 जो है टोटल काम है। इसको a करता है x की क्षमता से, b करता है x माइनस 9 की क्षमता। तो दोनों क्षमता का योगफल कर लेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो x प्लस एक्स माइनस 9। ये क्या निकल गया कि यदि a x माइनस 9 दिन में काम को करता है, b x दिन में काम को करता है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल काम ये होगा x इंटू एक्स माइनस 9, ए की क्षमता x हो गई, बी की क्षमता x माइनस 9 हो गई। तो दोनों क्षमता को हम लोग जोड़ लिए, तो ये दिन निकल गया कि दोनों मिलके उस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 6 दिन लेते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 9 बटे एक्स प्लस माइनस 9 बराबर क्या होगा, यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x इंटू एक्स माइनस 9, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ये 2x माइनस 9 इंटू 6, तो 6 इंटू 2x माइनस 9 हो गया, x 2x हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर 12x और माइनस 9 छक 14, 9 इंटू 6 9 छक 14, 9 इंटू 6 54। तो यहाँ देखिए 12x इधर प्लस इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x आई माइनस 12x, तो माइनस 21x डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब प्लस 14 बराबर 0 होगा। अब हमको यहाँ तोड़ना होगा कि माइनस 21x बीच वाला को इस तरीके से तोड़ना होगा कि जोड़े या घटाएं तो ये आना चाहिए, लेकिन गुना करें तो इसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो सिंपल सा है कि 18 या 3 21 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 3x प्लस 14 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, फिर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 18 बराबर 0। यहाँ से x क्या हो गया, अब x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3। एक्स माइनस 18 एक्स माइनस 3 हो गया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं आप, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 18, यानी एक्स का मान क्या आ गया, 18 भी आ गया 3 भी आ गया, लेकिन एक्स क्या है, बी का डे है। तो अगर ये x का मान यहाँ से 18 आ गया तो ये 18 अगर होगा तो इससे ही 9 दिन कम लेगा, यानी ये 9 दिन में करेगा, 18 से 9 कम हो गया।
लेकिन अगर हम इसको 3 लेंगे तो इससे 9 दिन कम करेंगे तो कभी होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए 3 इसका वैल्यू कभी नहीं होगा। सिंपल सा बात है। तो x का मान क्या लेंगे? 18 लेंगे। यानी b अगर 18 दिन में करता है तो ये 9 दिन में करता है। देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो 9 18 का एलसीएम क्या होगा? 18 एलसीएम होगा। तो 9 दूनी 18 यानी इसका क्षमता 2 हो गया। 18 एकम 18 इसका क्षमता 1 हो गया। तो 2 1 3 हो गया। एलसीएम दोनों का 18 18/3 करेंगे तो 6 दिन आ जाएगा। तो दोनों मिलके 6 दिन में कर रहा है, सेटिस्फाई भी कर रहा है। सिंपल सा बात। तो इस तरीके से क्या देखें कि इजी में बन गया। लेकिन इसमें एक और हम कंसेप्ट समझाते हैं। पहले ये समझिए कि ई एक्स बी करता है एक्स दिन में, ए करता है x-9 दिन में। तो ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेगा? तो x-9 इस दोनों का एलसीएम ले लिए तो एलसीएम आ गया x × x-9। अब इसमें x-9 से भाग दिए तो x बच गया, जो कि ये इसका क्षमता हो गया। उसी तरीके से b x दिन में करता है तो x × x-9 में x से भाग देंगे तो x-9 बचेगा, जो कि b की क्षमता हो गई। तो a की क्षमता x है, b की क्षमता x-9 है। टोटल काम x × x-9 है। तो इसमें दोनों की क्षमता से भाग दे दिए तो x + x-9 यानी × x-9। तो ये दोनों मिलके काम को कितने दिनों में करेगा? जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 6 दिन में करेगा। तो कुल काम में दोनों की क्षमता से भाग दिए तो आना चाहिए 6 दिन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से x का मान निकाले क्या आ गया? 18। 3 नहीं हो सकता है क्योंकि इससे 9 दिन कम करेंगे तो 3 कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x का मान आ गया 18 दिन। इसी तरह राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको एक कंसेप्ट और समझते हैं। देखो बच्चों, इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे क्योंकि वो तो एक बेसिक कंसेप्ट हो गया कि x मान के बना लेंगे। उसमें क्या होगा? थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग सीख जाते हैं तो इसमें क्या होगी? किसी को भी ऑप्शन से कैसे आप अटेम्प्ट ले सकते हैं सिंपल तरीके से। वो देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। 6 दिन में करता है, 6 दिन का समय लेता है। यदि यह दिया जाता है कि ए अकेले कार्य को पूरा करने में बी से 9 दिन कम समय लेता, यानी बी यदि जितना दिन में लेता तो उससे ए 9 दिन कम लेता। तो अगर हम समझते हैं कि बाय ऑप्शन देखते हैं, यदि ए ऑप्शन होता तो बी से 9 दिन लेता था। ये बी का दिया हुआ डेट 21 दिन, तो इससे ए जो है 9 दिन कम लेता था, ये 12 दिन ले लेता। बाय ऑप्शन बना रहे हैं कि यदि 21 दिन लगता सपोज दैट बी को, तो बी अकेले काम को 21 दिन में करता जबकि ए बी से 9 दिन कम समय लेता। तो ये 21 दिन में करता है, इससे 9 दिन कम, यानी ये 12 दिन में करता। अगर हम इसका एलसीएम देखें तो क्या हो सकता है? 12 × 7 = 84, 21 × 84, यहाँ 84 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से 12 × 7 = 84, 21 × 84, तो 7 4 11 आ गया। 11 से अगर भाग देंगे तो क्या होगा? 11 से 70, 7 से ज़्यादा बार में हो जाएगा। तो ये कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि 15 है, तो बी यदि 15 दिन में करता है तो ए उससे 9 दिन कम समय लेता। तो 15 में 9 घटा दिए तो कितना? 6 दिन लगेगा। ए को 6 दिन लगा, बी को 15 दिन लगा। सिंपल सी बात है। तो दोनों का एलसीएम देखेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 6 × 5 = 30, 15 दूना 30, 5 2 7 हो गया। 7 से भागा देंगे तो 7 × 4 = 28, पूरा पूरी कट भी नहीं रहा, 4 दिन आएगा, जो कि भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमको दोनों मिल के आना चाहिए 6 दिन में पूरा करता है। तो दोनों की जो टोटल काम हो गया 30, दोनों की क्षमता से भाग देंगे तो आना चाहिए 6 दिन, लेकिन यहाँ 6 दिन नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं कि यदि बी को 12 दिन लग रहा है तो ए को इससे 9 दिन कम लगेगा, तो 3 ही दिन लगेगा। और जब 3 दिन लगेगा तो इसका एलसीएम 12 हो गया। तो ये 3 × 4 = 12, 12 एकम 12, 12 में 5 से भागा देंगे 4 × 5, ये हो गया ए की क्षमता, ये हो गई बी की क्षमता। 4 × 5 क्योंकि एलसीएम इसका 12 है, एलसीएम 12 है, तो 12 में 5 से भागा देंगे, ये भी नहीं कभी सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। अब ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। एक अब बी कर रहा है 18 दिन में। ऑप्शन नंबर बी में है कि 18 दिन में, क्योंकि ये बी के बारे में दिया। क्वेश्चन ने पूछा कि बी अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ऑप्शन जो भी दिया रहेगा वो तो बी का ही दिया रहेगा कि बी एक दिन में अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये बी अकेले इस काम को 18 दिन में करेगा। ठीक है, बाय ऑप्शन बनाना है हम लोग। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को बी से 9 दिन कम समय लगता है। यदि बी 18 दिन में करा तो इससे 9 दिन कम, यानी ये 9 दिन में करेगा। सिंपल सी बात है। अब 9 18 का एलसीएम हम लोग जानते हैं कि 18 एलसीएम हो गया। बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, देख रहे हैं दोनों से भाग लग रहा है तो एलसीएम वही हो गया। 9 से इसमें भागे, 18 टोटल काम है, ए करता है 9 दिन में, तो एक दिन में कितना काम था? 18 में 9 से भागा दिया तो 9 दूनी 18, यानी ये इसकी क्षमता हो गई। 1 यूनिट यानी यूनिट टाइम, यहाँ दिन दिया गया है तो एक दिन में कितना काम करता है वही उसकी क्षमता को बताता है।
घंटा में दिया रहता तो 1 घंटा में कितना काम करता है वही उसकी क्षमता को बताएगा। तो यहाँ इसकी क्षमता 2 हो गई, बी की क्षमता 18 से 18 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो बी की क्षमता 1 हो गई। अब बोलेगा कि ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो कुल काम 18 है, कुल काम 18, जो एलसीएम होता है वो कुल काम होता है, टोटल वर्क। तो एलसीएम 18 यानी टोटल वर्क 18 है। अब ये दोनों मिलके करेगा तो ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, तो कुल क्षमता 2 1 3 हो गया। तो 18/3 करेंगे तो 3 6 का 18, 6 बार में कट गया, तो 6 दिन आ गए, यानी यही सेटिस्फाई कट गया। ए और बी मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 6 दिन लेते हैं, यानी बी जब 18 दिन है तो ए और बी मिलकर उस काम को पूरा करने में 6 दिन ले रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप बाय ऑप्शन अटेम्प्ट लेंगे तो इजी में बन जाएगा। इसमें ये अलग बात है कि ऑप्शन नंबर डी में जाके ऑप्शन मिला, लेकिन हो सकता है स्टार्टिंग में रहता तो आराम से निकल जाता। लेकिन अगर हमें सीखने के लिए देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर अगर चौथा में भी है तो चलेगा, इसमें समय नहीं लगेगा, बशर्ते आप भड़वली कर सकते हैं, खाली 2-4 बार प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो इस पर ध्यान देना है। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी बनेगा, क्विक करेगा दिमाग, तो हो सकता है देख के ही आंसर आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।